धन्यवाद धन्यवाद उपसभापति जी। आप बोलिए। आपने मुझे यूनियन बजट 2025 पे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और सदन के नेता जेपी नड्डा जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहां पे खड़ा हूं। लगातार 8वीं बार संसद में और देश के सामने बजट पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सभापति जी, 2025 का यह बजट कोई आम बजट नहीं है। 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ओर लेने जाने के लिए एक कदम, और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो दृढ़ संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसकी तरफ एक अहम कदम है। साथ ही साथ देश के 144 करोड़ लोगों की अर्थशक्ति बढ़ाने वाला, उनके सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला और उसकी ओर अग्रसर ये बजट है। सर, कोविड महामारी के बाद दुनिया के कई सारे देश, इनकी अर्थव्यवस्था बिखर गई। कई सारे प्रधानमंत्री अपने देश की आर्थिक स्थिति संभाल नहीं पाए, लेकिन यह भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का रिकॉर्ड बनाए रखे है। सर 2012-13 की तुलना में इस देश का बजट का साइज अगर हम देखेंगे तो 2012-13 में 16 लाख करोड़ का बजट था। आज 2025 का ये बजट है 50,65,000 करोड़ का ये बजट बन गया। विपक्ष के हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सभापति जी, इस बजट का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो मिडिल क्लास को हो रहा है। 2014 में जब हमारी सरकार आई तब 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो था उसको माफ किया गया था। फिर हमारी सरकार आने के बाद 5 लाख, 7 लाख और अब 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। और अगर सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। अध्यक्ष जी, ये घोषणा एक गेम चेंजर घोषणा है। विपक्ष के कुछ हमारे साथी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त हमने देखा, वो बोल रहे थे कि 12 लाख तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनकम 12,01,000 हो जाएगा तो पूरा 35% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने, आपके माध्यम से सदन में और देश के सामने रखना चाहता हूं। सर, 12 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें 0 टैक्स है। 16 लाख तक अगर इनकम होता है तो 7.5% इनकम टैक्स लगेगा। 18 लाख तक अगर इनकम होता है तो 8.8% टैक्स लगेगा। 20 लाख इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 25 लाख इनकम है तो 13.2% टैक्स लगेगा। और 50 लाख अगर इनकम है तो उस पर सिर्फ 21.6% टैक्स लगेगा। तो मैं विपक्ष के साथी जो एक फेक नैरेटिव सेट करने की प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे सर, ये 12 लाख तक का जो टैक्स माफ किया है, उससे 8 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को लाभ होगा और राजस्व में हमारी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए तक की छूट दे रही है। अध्यक्ष जी, इंसान मेहनत किस लिए करता है, कमाता किस लिए है? ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, व्यवसाय में, व्यापार में वृद्धि कर सके, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। मैं ये मानता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए की छूट जो हमारी सरकार दे रही है, ये करोड़ों भारतीयों का सपना पूरे करने की ओर ये काम करेगा। अध्यक्ष जी, मैं कल विपक्ष के 2 दिन से सभी साथियों को सुन रहा था। वे कहते इस बजट में कोई विजन नहीं है, ये बजट निराशाजनक है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, एमएससी के लिए कुछ नहीं है। और कुछ साथी तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाजपा मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे, ये गरीब है। तो मुझे बताइए सर, ये देश कैसे चल रहा है अगर 80 करोड़ लोग काम नहीं कर रहे तो? और हमारी सरकार को कोसते कोसते ये देश की जनता को भी कोस रहे, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, उस पर भी हंसी मजाक उड़ाया जाता है। सर, गरीबों को जो कमाई होती है उसको खर्चा करने के लिए, परिवार पर खर्चा करने के लिए जो खर्चा होता है तो पूरा अभी सरकार कर रही है। राशन दे रही है, मुफ्त गैस दे रही है, शौचालय दे रही है, 4 करोड़ घर बनाए हैं। इसकी वजह से उनकी आय बढ़ी है और इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। हमारे देश में जो भी निर्माण होता है सर,
उसमें से 80% निर्माण एमएसएमई के माध्यम से होता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो चल रही है उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें अगले 5 साल में केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। सर स्टार्टअप्स की मर्यादा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। सर विपक्ष के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं सर 1 मिनट में खत्म करता हूँ। विपक्ष के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी है, 2 गुनी हो चुकी है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हमारी सरकार इन नौजवानों को रोजगार दिलाने में प्रतिबद्ध है। 2014 से पहले देश में कई सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, इंपोर्ट करते थे। आज भारी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर सिर्फ डिफेंस की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले 80% वस्तुएं इंपोर्ट की जाती थी। आज सर हमारे देश में जो HAL जैसी कंपनी है, मिग, सुकोई, तेजस, ध्रुव, रुद्र जैसे फाइटर प्लेन्स खुद बनाती है। पिछले ही महीने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लड़ाऊ जहाज़ों का इनॉग्रेशन किया। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS विक्रांत जैसे लड़ाऊ जहाज 100% इंडिजिनियस हमारे देश में बने हैं। हम रोजगार की चिंता पूरी तरह से कर रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग धन्यवाद, आपको 1.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, 1.5 मिनट। सभापति